चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए छोटू, आप लोग के सामने हम लाए हैं क्लास 10th का समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.4। जैसा कि छोटू हम आप लोग के एक्सरसाइज 5.3 तक बता दिए थे और आप लोग के सामने लाए हैं एक्सरसाइज 5.4। अभी तक हम लोग देख रहे थे छोटू 5.3 तक एसएन का यूज कहीं नहीं आया था, नहीं आया था। हम लोग जितना देख रहे थे वो कि एनवा पद पर आधारित क्वेश्चन था और एनवा पद को बताएं तो छोटू कि क्या कहा जाता है, अंतिम पद। और अंतिम पद को किससे लिखा जाता है, टीएन से, या बताए थे एन से लिखा जाता या कहीं कहीं एल से लिखा जाता। ये एनवा पद को डिनोट किया जाता है कहीं टीएन से, एन से या एल से। और अभी हम लोग देख रहे थे कि जितना भी प्रश्न बना रहे थे एक्सरसाइज 5.3 तक और हम लोग का एनवा पद पर था, या हम लोग क्या देख रहे थे कि प्रथम पद और सार्वधातुक डी, यही दोनों यूज हो रहा था। तो अभी हम लोग जितना क्वेश्चन देख रहे थे कि टीएन से था रिलेटेड, प्रथम पद से था और सार्वधातुक से, और एक एन पदों की संख्या एन पर आधारित था ना। अब बहु यहाँ से देखिए एक्सरसाइज 5.4 है, इसमें मात्र दो फॉर्मूला यूज आएगा जो हम आप लोग के बताए भी थे, ये वाला और ये वाला नहीं बताए थे। तो देखिए हम बताए थे कि जैसे जैसे एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज होगा उसको भी हम बताएंगे, और एक समांतर श्रेणी स्टार्ट करने से पहले हम बताए थे कुछ फॉर्मूला जो प्रथम पद, अंतिम पद, प्रथम पद और सार्वधातुक के बारे में बताए थे। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, और ये दो फॉर्मूला एक्स्ट्रा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए हम इसको थोड़ा समझाते हैं, उसके बाद आप लोग को हम क्वेश्चन की ओर लेके चलेंगे, टाइप वाइज देंगे, उसके बाद आप सोल्व कीजिएगा टाइप वाइज किताब से भी, और आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। तो देखिए छोटू ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, एन पदों का योग। जैसे हम लोग बाबू अभी देख रहे हैं कि एपी में एक श्रेणी दिया हुआ रहता था, जैसे मान लेते हैं कि 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग देख रहे थे ना बाबू कि एक श्रेणी है। अब ये श्रेणी का हम लोग देख रहे थे कि ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। उसी प्रकार डॉट 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 कहां तक था बाबू, तो एनवा पद तक था, तो टीएन हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे थे कि प्रथम पद ए और डी बराबर टी2 माइनस टी1 और टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बता चुके थे। अब देखिए छोटू यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि ए डी ए और एन और टीएन से रिलेटेड क्वेश्चन था। यहाँ से आप देखिए क्या कहेगा क्वेश्चन, जैसे 1 3 5 7 9 है बाबू, और डॉट डॉट कहाँ तक गया है, टीएन तक गया है, या इधर रहेगा ऐसे 81 है 83 है कुछ भी रहेगा, और कहेगा ये सभी का योग निकालिए। ये एक श्रेणी है, ये सब का योग निकालिए। तो देखिए तो योग निकालेंगे तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा, फिर 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 होगा, फिर 16 में 9 जोड़ेंगे ना बहू। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या कि बार बार जोड़ना पड़ रहा। अब ऐसे अगर 1000 टर्म में है, 1500 टर्म है, तो जोड़ने में बहुत कठिनाई होगा कि नहीं, और बहुत सा करना भी लगेगा, तो इसको जोड़ना असंभव हो जाएगा बहुत से अगर टर्म रहा था। तो इसी को इजीली सोल्व करने के लिए क्या आया है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या पढ़े कि एन पदों का योग, जितना भी पद रहे, 1000 रहे, 2000 रहे, 3000 रहे, एकदम आसानी से सोल्व हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लगाना होगा, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और देखिए हम बताए थे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस टीएन, या टीएन को हम एन भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं, या कभी एल भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि एनवा पद को डिनोट किया जाता है टीएन, एन या एल से। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए ये फॉर्मूला हम बताए थे कि इससे ये कैसे आया है, शुरू वाला वीडियो में बताए थे, अगर नहीं देखे हुए तो वीडियो देख लीजिएगा। और देखिए एसएन बराबर ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, इसका भी प्रूफ है, लेकिन प्रूफ पूछेगा नहीं वो, इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं। अगर वैसा रहेगा तो हम समांतर श्रेणी जब समाप्त होगा तो जितने भी फॉर्मूला है ना उस सबका हम प्रूफ डालेंगे, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ऐसे पूछेगा नहीं प्रूफ। तो देखिए हम लोग ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या यहाँ से क्या करेंगे वो n/2 इंटू a प्लस टीएन। जैसे कि अगर डी नहीं दिया रहेगा, टीएन दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, एन रहेगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन हमको ए दिया हुआ, एन दिया हुआ, डी दिया हुआ, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगला देखिए वो क्या, एनवा पद। एनवा पद को बताए थे अंतिम पद, अंतिम पद को किससे लिखते हैं, टीएन से या एन से या फिर एल से।
इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो Sn माइनस Sn माइनस 1, या एक बता दिए थे, ये फॉर्मूला पहले ही आप लोग को बता दिए थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका यूज आएगा इस रिलेशन में, इसीलिए ये वाला अब बताए हैं। देखिए ये भी आता है, इसका भी प्रूफ है, लेकिन पूछेगा नहीं वो, या इसको डायरेक्ट यहाँ से क्या देख रहे थे कि जैसे Sn है वो, Sn मतलब क्या है बाबू कि जैसे यहाँ Sn है, अगर S10 रहा, इसका मतलब क्या कह रहा 10 पदों का योग, जैसे n है तो n पदों का योग, उसी प्रकार S10 है मतलब 10 पदों का योग, तो 10 पद कौन होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बोलो, कहाँ तक जाएगा बाबू T10 तक जाएगा, जाएगा ना। तो उसी प्रकार ये सब पदों का योग निकालना। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं वो कि S10 था तो T1 से T10 तक गया सबका योग, उसी प्रकार n है बाबू, इसका मतलब क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा Tn तक जाएगा, जाएगा ना। उसी प्रकार यहाँ Sn माइनस 1 है छोटू, तो Sn माइनस 1 होगा, तो यहाँ देख रहे थे क्या n था तो n तक गया बाबू, तो n माइनस 1 है तो कहां तक जाएगा n माइनस 1 तक जाएगा, यहाँ से क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा Tn माइनस 1 तक जाएगा। अब यहाँ से देखिए अब छोटू क्या हो रहा है कि Tsn है तो Sn है मतलब n टर्म है, तो T1 से हो गया Tn तक, उसी प्रकार यहाँ Sn माइनस 1 है, इसका मतलब T1 से लेकर हुआ Tn माइनस 1, हमको निकालना है वो क्या Tn निकालना है, और Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो Sn माइनस Sn माइनस 1 बताए हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस टर्म में से इस टर्म को घटा रहे हैं, तो देखिए घटाइएगा तो देखिए तो क्या होगा ये माइनस हो जाएगा सर, बीजगणित का घटाव पड़ा है ना, तो यहाँ से देख रहे हैं क्या कि ये सब कट जा रहा, देखिए कट जा रहा, कटेगा कि नहीं। उसी प्रकार देखिए यहाँ Tn है, इसके पूर्व वाला टर्म होगा Tn माइनस 1 होगा कि नहीं, तो ये से ये भी कट जाएगा क्योंकि सब माइनस में हो गया ना। अब यहाँ से सब कट जा रहा तो सिर्फ क्या बच रहा Tn बच रहा, तो यहाँ से Tn बराबर निकल जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1, इसका भी प्रूफ है जैसे हम बताए अभी, उसी प्रकार इसका भी प्रूफ है। तो ये सब जितने भी प्रूफ वाले फॉर्मूले हैं उसको हम समांतर श्रेणी खत्म करेंगे तो सब फॉर्मूला प्रूफ का एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन ऐसे ये सब पूछेगा नहीं वो कि कैसे आया, ये हम आपको समझाए हैं कि ये डायरेक्ट Sn माइनस 1 कैसे लिख दिए हैं, तो यहाँ से समझाए हैं कि देखिए S10 रहता था तो T1 से T10 लिखें, उसी प्रकार Sn है तो T1 से Tn लिखेंगे, उसी प्रकार Sn माइनस 1 है तो T1 से Tn माइनस 1 तक जाएगा, जाएगा ना। अब दोनों में से घटा दिए बाबू, पहला में समीकरण में से सेकंड समीकरण घटा दिए, तो देखिए घटाइएगा तो सब टर्म कट जाएगा, सिर्फ बचेगा Tn बचेगा, तो वही हो गया Tn। तो घटाएं किस में से Sn माइनस n में से, तो वही हो गया फॉर्मूला। इसीलिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा और ये फॉर्मूला का बहुत यूज आएगा बाबू। अब देखिए हम आप लोग को लेकर चलते हैं एक्सरसाइज 5.4 का टाइप 1 की। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और जितने भी फार्मूला हम आप लोग के पढ़ाए हैं Tn बराबर, और ये फार्मूला तो पहले से पढ़ा दिए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इस सब फार्मूला को याद रखिएगा, और भी बताए थे जितने फार्मूला पिछले वीडियो में सब याद रखिएगा। आप देर नहीं करते हैं, आप लोग को लेकर चलते हैं टाइप 1 की ओर। तो इस सबको मिटाते हैं छोटू, ये फार्मूला लिख लीजिएगा, कलम कॉपी लेकर बैठिए और लिख लीजिए। तो देखिए छोटू हम इस पर इरेज करते हैं। अब देखिए छोटू आप लोग के सामने लाए हैं टाइप 1। टाइप 1 देखिए वो क्या कर रहा है कि श्रेणी के nवां पद या n पदों का योग दिए रहने पर श्रेणी निकालने पर आधारित प्रश्न। देखिए टाइप 1 क्या कर रहा है छोटू कि श्रेणी का nवां पद दिया हो रहा है, nवां पद मतलब Tn, या क्या कर रहा है छोटू कि n पदों का योग, n पदों का योग को क्या बताएं बाबू Sn, मतलब ये दिया हुआ रहेगा या ये दिया हुआ रहेगा, तो निकालने क्या कहेगा वो श्रेणी निकालने के लिए कहेगा। तो श्रेणी के लिए हम लोग की क्या चाहिए छोटू, T1 चाहिए, T2 चाहिए, T3 चाहिए, यही ना चाहिए छोटू, डॉट डॉट डॉट। मतलब किसी भी श्रेणी को निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, 3 गो पद चाहिए या 4 पद निकाल दीजिए और डॉट डॉट कर दीजिए, यही ना बात है। तो हम लोग अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़े थे एक्सरसाइज 5.3 तक क्या देख रहे थे वो कि Tn दिया हुआ रहता था, क्या दिया हुआ रहता था Tn, और पूछता था क्या वो कि AP के 3 पद निकालिए या 10वां पद निकालिए या 15वां पद निकालिए, कोई भी पद निकालने के लिए कहता था या श्रेणी। तो हम लोग देखते थे वो कि Tn बराबर जैसे दिया हुआ रहता था 3n + 2 दिया रहता था ना, तो हम लोग क्या करते थे T1 निकालने के लिए n था वह 1 रख देते थे।
अब जहां जहां एन रहेगा वहां क्या रखेंगे 1 रखेंगे, बताएं थे ना। उसी प्रकार T2 कहेगा बाबू तो क्या कहेंगे कि जहां जहां एन है वहां क्या रख देंगे हम 2 रख देंगे। उसी प्रकार T3 बताए थे। और यहाँ से अब T1 T2 T3 निकल गया तो AP बराबर क्या लिखते थे बाबू T1, T2, T3, डॉट 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 और सबका वैल्यू रख देते थे, यही ना हमारा आंसर हो जाता था, होता था। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू कि Tn दिया हुआ रहेगा या Sn दिया हुआ रहेगा, तो Tn पर तो क्वेश्चन बना लिया है, लेकिन अगर Sn दिया हुआ रहेगा तब क्या करेंगे। तो वही बात, जैसे Tn दिया हुआ रहता तो Tn का वैल्यू एक बार 1 रखते थे 2 रखते थे, उसी प्रकार अगर Sn दिया हुआ रहेगा तो Sn है तो n का वैल्यू और 1 2 रखेंगे, चाहिए ना। लेकिन 1 2 रखेंगे तो क्या होगा उतना पदों का योग नहीं निकलेगा, जैसे S1 रखेंगे तो n पदों का योग निकलेगा, S2 रखेंगे तो 2 पदों का योग निकलेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए एपी के लिए, कह रहा है एपी ज्ञात कीजिए मतलब श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो श्रेणी के लिए क्या चाहिए हमको पद चाहिए। तो पद के लिए क्या बताएं बाबू कि Tn चाहिए, तब ना हमको पद निकलेगा। अब Tn बराबर फॉर्मूला अभी हम आप लोग को बताएं क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि Sn चाहिए और Sn माइनस 1 चाहिए, तब हमको Tn निकलेगा और तब T1 T2 T3 निकलेगा, तब हमको AP निकलेगा, देख रहे हैं ना। तो हम लोग AP निकालने के लिए T1 T2 T3 चाहिए और T1 T2 T3 के लिए Tn चाहिए और Tn के लिए Sn चाहिए और Sn माइनस 1 चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या अगर दिया हो रहा है n पदों का योग दिया हुआ है, इसका मतलब हमको Sn माइनस 1 निकालना पड़ेगा, फिर Tn निकालना पड़ेगा, उसके बाद T1 T2 T3। इतना बात सबको समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत इजी है एकदम छोटू, खाली ध्यान देना है कि क्या निकालना है। तो क्या निकालना है श्रेणी, तो श्रेणी के लिए क्या चाहिए T1 T2 T3 और T1 T2 T3 निकालने के लिए क्या चाहिए Tn और Tn के लिए क्या चाहिए Sn और Sn माइनस 1। समझ रहे हैं बात को। आप देखिए छोटू, अगर ये सब आप लोग नहीं पढ़े हैं Tn बराबर इतना दिया हुआ रहेगा तो AP निकालने के लिए, तो आप पिछला वीडियो देखिएगा, एक्सरसाइज 5.3 बताए हैं समांतर श्रेणी का, ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो देखिए छोटू अब हम देखते हैं यहाँ से, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा जो अभी पीछे बताए ना। तो देखिए छोटू अब इसको मिटाते हैं सबको और आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए जब तक, देखिए तो क्या कह रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। देखिए छोटू क्या कह रहा है क्वेश्चन, AP के n पदों का योग इतना है, कितना है तो 3n स्क्वायर प्लस 2n है, तो AP ज्ञात करें, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं क्या बाबू कि अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़े थे उसमें nवां पद दिया हुआ था, और यहाँ पर टाइप 1 क्या करा, या तो nवां पद रहेगा या तो n पदों का योग, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है n पदों का योग। अगर nवां पद रहता तो डायरेक्ट AP निकाल जाता, T1 T2 T3 निकाल देते, नहीं हो जाता। लेकिन हमको दिया हुआ है nवां पद, सॉरी यहाँ क्या दिया हुआ हम लोग के n पदों का योग दिया हुआ। और एक बात और याद रखिएगा, n पदों का योग दिया हुआ रहेगा उसमें n स्क्वायर रहेगा, कहीं पे भी रहेगा n स्क्वायर मिलेगा आप लोग को, इससे आप समझ जाइए कि n पदों का योग दिया हुआ। अगर सिर्फ n रहेगा, जैसे 3n प्लस 2 रहेगा, 4n माइनस 1 रहेगा, तो ये समझिएगा कि आपका Tn दिया हुआ, और अगर जहां n स्क्वायर मिल जाएगा तो वहां समझिएगा n पदों का योग दिया हुआ है। क्यों, फॉर्मूला से भी देखिए कि Tn बराबर क्या बताएं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देख रहे हैं कि फॉर्मूला में n है तो इसका मतलब n रहेगा, और उसका फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़े हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या कि देखिए एक n इधर है और गुना में है, एक n गुना होगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर होगा। तो यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं कि Sn बराबर n स्क्वायर मिलेगा और Tn बराबर क्या मिलेगा, सिर्फ n मिलेगा। तो n के टर्म में जहां दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन समझिएगा nवां पद है, और अगर n स्क्वायर के पद में दिया हुआ रहेगा तो समझिएगा n पदों का योग दिया हुआ। इतना बात समझे आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन की ओर, तो देखिए तो जैसा कह रहा है वैसा पहले लिख दीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बाबू, इसको मिटाते हैं छोटू। तो देखिए तो क्या दिया n पदों का योग। अभी हम बताएं n पदों का योग को क्या कहते हैं Sn, यहाँ लिख देंगे चूंकि Sn इक्वल टू कितना दिया होगा वो 3n स्क्वायर प्लस 2n, है ना।
अब हमको क्या चाहिए बाबू एपी, तो एपी के लिए क्या बताएं T1 T2 और T3 और उसके लिए क्या चाहिए Tn, तो यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा हमको Tn। अब हम लोग जानते हैं Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू Sn माइनस Sn-1, तो Sn तो दिया हुआ है लेकिन Sn-1 नहीं ना दिया हुआ है। अभी हम आप लोग को बताए थे ना कि Tn बराबर क्या होता है Sn माइनस Sn-1, देखिए तो ये दिया हुआ लेकिन हमको n-1 नहीं दिया हुआ, यहाँ से निकाल लेंगे Sn-1। अब देखिए तो जहां जहां n है ना वहां n-1 हो गया, इसका मतलब जहां जहां n रहेगा वहां क्या रख देंगे n-1 रख देंगे। अब देखिए तो 3 n की जगह आप क्या रखेंगे वो n-1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस 2, अब n की जगह कितना रखेंगे वो n-1। ये बात समझ रहा है, जैसे देखिए ना Tn बराबर दिया हुआ रहता था 3n + 2, तो हम निकालते थे T1, तो n की जगह कितना हो गया 1, तो n की जगह 1 रखते थे 3 × 1 + 2। उसी प्रकार यहाँ n न रख के n-1 हो जाता Tn-1, तो क्या करते 3 × n-1, मतलब जहां जहां n है वहां क्या रखते हैं n-1। उसी प्रकार यहाँ Sn है तो जहां जहां n है वहां n-1 कर दिए, तो अब n-1 हो जाएगा। ये बात समझ रहे, अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पर हो जाएगा तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये बात समझ में, देखिए यहाँ से फॉर्मूला पर हो रहा है, देखिए a स्क्वायर तो n स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह n है और b की जगह 1 है तो 1 गुना होगा तो 2n हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस ये देखिए गुना होगा बहुत तो 2n - 2 हो जाएगा, हो कि नहीं। अब इसको और आगे सोल्व कीजिए, 3 से में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3n² - 6n + 3 होगा ना, और प्लस देखिए तो क्या छिटो लिखा हुआ है 2n - 2। अब इसको देखिए सोल्व कीजिए बाबू क्या होगा 3n², यहाँ देखिए -6n है यहाँ +2n, घट के कितना हो जाएगा बाबू -4n, यहाँ देखिए 3 है यहाँ 2 है बाबू, तो घट के कितना हो जाएगा छोटू, देखिए तो +1, 3 में से -2 जाएगा कितना बचेगा +1 बचेगा। अब यहाँ से देखिए तो हमारा Sn-1 निकल गया और यहाँ देखिए दिया हुआ था Sn है ना, तो अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे Tn, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए Tn बराबर, अब Tn बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं बाबू, देखिए तो यहाँ से Sn - Sn-1, अब सबका वैल्यू रख देंगे छोटू, तो Sn का वैल्यू देखिए कितना है 3n² + 2n, माइनस हो तो माइनस लिख देंगे, Sn-1 का वैल्यू देखिए बाबू कितना लाए हैं, इतना लाए हैं तो इसको लिख दीजिए 3n² - 4n + 1, नहीं होगा ना। अब देखिए माइनस था तो माइनस सब में गुना, अब इसको सोल्व कीजिए 3n² + 2n, माइनस गुना कीजिए तो बाबू क्या होगा -3n², यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4n, यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1। अब देखिए कट रहा है, देखिए तो प्लस माइनस कट जाएगा कि नहीं। अब आगे सोल्व कर दीजिए, यहाँ देखिए 2n है यहाँ 4n 6n हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 1। अब देखिए हम आप लोग के अभी बताए थे कि जहां Sn रहेगा वो n² के फॉर्म में रहेगा, लेकिन जहां Tn रहेगा वो n के फॉर्म में रहेगा। तो देखिए तो n के टर्म में आ गया, अगर ये आपका n के टर्म में नहीं आता है तो समझिएगा कि आप बनाए हैं जो गलत बनाए हैं, समझे। अब देखिए वो Tn निकल गया, हमको चाहिए AP, तो AP के लिए T1 T2 चाहिए, तो T1 T2 T3 निकाल दीजिए, तो इसको मिटाते हैं छोटू इधर वाला को, तो देखिए वो Tn निकल गया, यहाँ से क्या निकाल देंगे इसीलिए T1, अब T1 बराबर क्या हो जाएगा जहां जहां n है वहां 1 रखेंगे, तो जहां जहां n है वहां 1 रखिए बाबू। देखिए तो यहाँ छोटू क्या है Tn बराबर क्या है 6n - 1 है, तो n की जगह 1 है तो 1 रख दीजिए, 6 × 1 - 1 होगा ना। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए तो बाबू 6 × 1 6 होगा और 6 में से 1 घटेगा कितना होगा बाबू 5 होगा। यहाँ देखिए T2 निकालिए बाबू, देखिए अब n की जगह कितना हो गया बाबू n है और n की जगह 2 हो गया, तो जहां जहां n है तो देखिए तो n की जगह 2 रख देंगे और माइनस क्या हो जाएगा 1। अब देखिए तो 6 दूनी 12, 12 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 11। अब देखिए बाबू T3 निकालिए, अब देखिए n की जगह कितना हो गया 3, तो 3 रख देंगे, यहाँ देखिए 36 18, 18 में से 1 जाएगा बाबू 17। उसी प्रकार T4 T5 नहीं निकाल देंगे, उसी प्रकार बाबू हम कहां तक निकालते जाएंगे, तो हमको AP चाहिए, तो AP के लिए 3 पद या 4 पद निकाल दीजिए,
अब यहाँ से 3 पद निकाल दिए हैं, अब यहाँ से लिख देंगे अतः AP बराबर क्या हो जाएगा T1, T2, T3, डॉट 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 होगा। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। T1 का वैल्यू कितना है 5, T2 का वैल्यू कितना है 11, T3 का वैल्यू कितना है 17, डॉट डॉट डॉट। यही आपका क्या हो जाएगा छोटू आंसर। अब देखिए बाबू यहाँ से हम लोग को क्या कहेगा, कभी क्वेश्चन ऐसा कहेगा, अभी AP निकालने के लिए बोल दिया, कभी कह देगा कि इसका 15वां पद निकालिए या इसका 10वां पद निकालिए या इसका 20वां पद निकालिए। तो कोई भी पद कहेगा छोटू, जैसे हम पहला पद निकाले वैसे हम 20वां पद नहीं निकाल सकते हैं। जैसे हम पहला पद निकाले तो T1 रखें, 20वां पद कहेगा तो T20 रख देंगे, और जहां n होगा वहां कितना रखेंगे 20 रखेंगे। 15वां पद कहेगा वो तो n की जगह 15 रखेंगे, और जहां n रहेगा वहां क्या कर देंगे 15। तो अब कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप नहीं बना दीजिएगा। उसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि SN दिया हुआ रहेगा तो हमको TN निकालना पड़ेगा, और TN के लिए फॉर्मूला क्या होता है SN माइनस 1। तो सबसे पहले SN माइनस 1 निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए बाबू टाइप 1 एकदम इजी लगा ना। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे, प्रथम पद पूछे, दूसरा पद पूछे, सार्वअंतर पूछे या TN पूछे, कुछ भी पूछे बाबू, एक पद दिया हुआ SN तो हम सारा टर्म निकाल दिए, यहाँ से निकाले ना। तो इसी प्रकार आप लोग भी टाइप 1 बनाइएगा जितना भी क्वेश्चन है। उसके बाद हम अगला वीडियो लेकर आएंगे टाइप 2, और टाइप 2 से टाइप 3, टाइप 4, उसके बाद आपका एक्सरसाइज 5.4 समाप्त हो जाएगा। तो देखिए छोटू, अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके, और लाइक भी अवश्य कीजिए बाबू ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि बाबू वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है, तो आप लोग कम से कम लाइक कर लीजिए, क्योंकि लाइक कीजिएगा तो हम मोटिवेट होंगे, उत्साहित होंगे, और उसी जोरदार उत्साह के साथ हम आपको वीडियो बनाएंगे। तो देखिए छोटू, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन जितने हैं सब बनाइएगा, और हम आपको सारा मैथ खत्म कर देंगे 10th का, और क्लास 12th का भी बहुत वीडियो हम बना रहे हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो भी मेरे प्ले लिस्ट में है बाबू। अभी इंटरवल बता रहे हैं, फंक्शन बता रहे हैं, तो 12th का भी अगर कोई मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ बहु सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहे हैं बहु, तो आप लोग सारा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बाबू, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।